हाय हेलो नमस्ते साथियों, दिस इज स्टीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बढ़िया सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगर आप आपके इन्वेस्टमेंट के लिए या सेकंड होम के लिए पुणे के 360 डिग्रीज में फार्म हाउस प्लॉट अगर सर्च कर रहे हो तो ये जो सीरीज है 10 दिन 10 वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इस सीरीज में हम आपको पुणे के 360 डिग्री के सारे फार्म हाउस प्रोजेक्ट जो है वो दिखाने वाले हैं, जिसमें वाटर व्यू, हिल व्यू, हाईवे टच, अफोर्डेबल, लग्जूरियस सारे सेगमेंट को हम लोग कवर करने वाले। तो अगर आप भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए या सेकंड होम के लिए एक बढ़िया प्लॉटिंग प्रोजेक्ट अगर सर्च कर रहे हो तो इस 10 वीडियो को सीरीज को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। इस सेगमेंट का पहला एपिसोड आज हम शूट कर रहे हैं, तो ये होने वाला है हिंजवड़ी के पास। अगर आप हिंजवड़ी के पास वाटर व्यू प्लॉट सर्च कर रहे हो लग्जूरियस सेगमेंट का, तो आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फार्म हाउस प्रोजेक्ट में प्लॉट लेने से पहले आपको उसके बेनिफिट्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी फार्म हाउस प्लॉट लेते हो या एग्रीकल्चर प्लॉट लेते हो तो आपको उसके बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शॉप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या एनए प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसकी जो रेट है वो एग्रीकल्चर प्लॉट से बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर यही की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले हमने इंजवड़ी मान में एक वीडियो बनाया था जहाँ पे 50 लाख रुपए गुंठे का रेट था, 5000 रुपीज स्क्वायर फुट का रेट था, लेकिन यहाँ पे 450 रुपए स्क्वायर फुट का रेट है। दोनों प्लॉट का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर का, लेकिन 12 किलोमीटर में जो रेट है वो जमीन आसमान का इसमें फर्क है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है एग्रीकल्चर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का वो है प्राइसिंग। एग्रीकल्चर के जो दाम है वो काफ़ी कम होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पुणे जैसा जो शहर है, पुणे सिटी है, ये टियर 1 सिटी है, मेट्रो सिटी है। तो यहाँ पे जो सिटी के जो प्लॉट है उसके जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो जो कंजम्पशन है तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो पुणे के आउटर के जो प्लॉट है जो फार्म हाउस सेगमेंट में आज के दौर में आ रहे हैं, इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी बढ़िया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है अप्रिशिएशन। अगर आप नोटिस करोगे तो हर साल गवर्नमेंट ही 10% रेडी रेकनर का जो रेट है उसको बढ़ाती है। तो जो नेचुरल अप्रिशिएशन है उसकी तो 10% की गारंटी आपको इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही देती है। बाकी जो मार्केट के रेट बढ़ते तो वो 20% से आसपास से तो पक्का बढ़ते। तो अप्रिशिएशन जो है वो लैंड में काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। उसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये फिजिकल असेट होता है, ये आपको आंखों से दिखता है। जो बाकी जो चीज़ है इन्वेस्टमेंट की, जो बाकी सेगमेंट है वो आप फील नहीं कर पाओगे, लेकिन लैंड जो होता है वो आपको आंखों से दिखता है। इमोशनल असेट भी लोग इसको कहते हैं, इमोशनल असेट की नज़र से भी इसको देखते हैं। बात तो सही है। पांचवा जो पॉइंट है वो है टैक्स रिलेटेड। अगर आप प्लॉट में कहीं पर भी प्लॉट परचेस करते हो, फिर वो एनए प्लॉट हो या फार्म हाउस प्लॉट हो, उसको जीएसटी नहीं लगता है। आपको पता है कि फ्लैट और अगर आप शॉप लेने की कोशिश कर रहे हो या परचेस कर रहे हो तो जीएसटी का बहुत बड़ा पेमेंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्लॉट ले रहे हो तो जीएसटी नहीं लगता। उसके बजाय अगर आप कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी करते हो आपके प्लॉट में और उसमें से कोई आपको रिटर्न आ रहा है तो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता। यानी एग्रीकल्चर का जो रिटर्न्स होता है, जो जो भी चीज़ आप उसमें से निकालते हो, कोई फल फ्रूट या पेड़ पौधे लगाते हो, उसमें से अगर कुछ रिटर्न मिल रहा है आपको तो उस पे भी कोई भी टैक्स जो है वो आपको लगता नहीं है। तो क्या नाचो मैं? तो टैक्स फ्री इनकम अगर आपको चाहिए तो एग्रीकल्चर लैंड उसके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है और काफ़ी सस्ते में मिलने की वजह से कोई भी इसको परचेस कर सकता है। मैं खुद एनए प्लॉट को बहुत ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ। एनए प्लॉट के बहुत सारे वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। फिर भी हम लोग फार्म हाउस प्रोजेक्ट को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि एनए प्लॉट में हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता और जो हर किसी का सपना तो होता ही लैंड लेने का, लेकिन जो बजट होता है वो उसको भी देखना पड़ता है। लेकिन फार्म हाउस जो सेगमेंट है उसमें हर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्योंकि इसके जो रेट है वो काफ़ी कम होते हैं। अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में खड़ा हूँ यहाँ पे 450 रुपये स्क्वायर फुट का रेट है। यानी जो जो वीडियो हमने खुद ही बनाया था कुछ दिन पहले, अगर वहाँ पे अगर आप 50 लाख का बजट लेके जा रहे हो तो 1 गुंठा जगह आती है, लेकिन अगर यहाँ पे 50 लाख का बजट लेके आते हो तो 11 गुंठा जगह जो है, 11,000 स्क्वायर फुट का जो लैंड पार्सल है वो आपको मिलता है। बाकी जो सारी फैसिलिटी वो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फार्म हाउस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी और सवाल है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके हमारे फ्री कंसल्टेशन का भी आप लाभ उठा सकते हो। मैं हमेशा बताता हूँ कि हम कोई चार्ज नहीं करते। नहीं, मैं नहीं मानता।
तो अगर आप लाइफ में पहली बार फार्म हाउस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर आपको डर लग रहा है तो सबसे पहले तो आपको आपका एक लीगल एडवाइजर लेना चाहिए, यानी वकील से पूछना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमें भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, हम भी आपकी पूरी इसमें सहायता करेंगे और आपका जो सपनों का फार्म हाउस प्लॉट है वो लेने में आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं। प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी की शुरुआत लोकेशन से करते हैं। अगर मैं आपको लोकेशन बताने जाऊँ तो ये जो मेरे पीछे आप डैम देख रहे हो, तो ये डैम जो है ये रिहे डैम है और इस प्लॉट पे आने के लिए 3 अलग-अलग रूट है। सबसे जो मेन रूट है वो है चांदनी चौक से होकर आप पिरंगुट आ सकते हो और गोटावड़ा फाटा से राइट टर्न करके सॉल्ट होटल से लेफ्ट टर्न करके इस लोकेशन पे आ सकते हो। इस लोकेशन पे आने के लिए सिटी बस भी अवेलेबल है। प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने सिटी बस रुकती है जो मार्केट यार्ड से होकर आती है, वाया पिरंगुट गोटावड़े फाटा करके आती है। तो सिटी बस का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको अवेलेबल है। उसके अलावा जो दूसरा रूट है वो हिंजवड़ी जो आईटी पार्क है वहाँ से आप आ सकते हो। वाकड़ ब्रिज से अगर आप लेफ्ट टर्न करके हिंजवड़ी फेज़ 1, हिंजवड़ी फेज़ 2, 3 करके आप इस लोकेशन पे आ सकते हो। और तीसरा जो रूट है वो जो माड़ुंगे का स्टेडियम है, बालेवाड़ी माड़ुंगे का स्टेडियम जो है वहाँ से आप होकर भी यहाँ पे आ सकते हो। तो ये 3 अलग-अलग रूट है जहाँ से आप इस प्रोजेक्ट तक आ सकते हो। आई होप आपको लोकेशन जो है वो समझ में आ चुका होगा। नहीं। और अगर नहीं समझ में आया हुआ तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर इस प्रोजेक्ट का जो ऑफिस है वो है बालेवाड़ी मेट्रो स्टेशन पे। तो सबसे पहले आप बालेवाड़ी मेट्रो स्टेशन पर आकर ऑफिस पर आकर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी ले सकते हो और वहाँ से पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी भी ले सकते हो। तो आइए अभी हम बाकी डिटेल जानकारी लेते हैं। अभी प्रोजेक्ट की बाकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की अगर लैंड पार्सल की बात करें तो 110 एकड़ का ये पूरा लैंड पार्सल है, जिसमें से पहला फेज जो है वो 30 एकड़ का होने वाला है, जो कि पूरी तरह से फार्म हाउस प्लॉटिंग का होने वाला है। दूसरा जो फेज है वो एनए प्लॉटिंग बनने वाला है यहाँ पे। तो पहले फेज में 38 प्लॉट दिए गए। मिनिमम प्लॉट साइज जो है वो 11,000 स्क्वायर फुट की दी गई है, जिसकी वजह से आपका सेपरेट सेल डीड और 7/12 यहाँ पे बनने वाला है। सबसे मैक्सिमम साइज जो है वो 24,000 स्क्वायर फुट की यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे रेट जो है वो 450 रुपये स्क्वायर फुट का रेट रखा गया है। यानी अगर आप मिनिमम प्लॉट भी यहाँ पे लेते हो तो आपका एग्रीमेंट कॉस्ट जो है, जो इंफ्रा कॉस्ट और सोसाइटी मेंटेनेंस पकड़ के लगभग 50 लाख तक यहाँ पे जा रहा है। और बाकी जो स्टैम्प ड्यूटी और बाकी सारी जो चीज़ें वो अदर्स आपको यहाँ पे लगने वाली है। 30,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज है यहाँ पे 2 साल का, यानी हर साल का 15,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज आपको देने पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में। तो उसके क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहली फैसिलिटी दी गई है, जो प्रोजेक्ट की फैसिलिटी, तो 12 मीटर के सीमेंट के रोड है, जो आपने शुरुआत में ही वीडियो में देखे होंगे। सारे 40 फीट के रोड दिए गए क्योंकि प्लॉट का जो कंटूर है वो थोड़ा हिल टॉप हिल स्लोप है। कुछ 50% लैंड प्लेन है, 50% थोड़ा सा स्लोप है। अभी उसका बेनिफिट ये है कि हर प्लॉट को आपको यहाँ से आपको डैम व्यू मिल रहा है, हर प्लॉट से आपको वाटर व्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो वो एक काफ़ी बड़ा यूएसपी यहाँ पे ये है इस प्रोजेक्ट में। उसके अलावा आपको यहाँ पे स्ट्रीट लाइट दी गई है जो कि सोलर पे चलने वाली है। पूरे प्रोजेक्ट में रोड को लगकर स्ट्रीट लाइट यहाँ पे दी गई है। रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन और पानी का भी दिया गया है जो हर प्लॉट के सामने से जाने वाला है। पानी जो है वो सामने के डैम से लिफ्ट किया गया है, जो आगे ऊपर की तरफ उसका स्टोरेज होने वाला है। हर प्लॉट को डिमार्केशन यहाँ पे दिया गया है कि डिमार्केशन होने वाला है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से डिफाइन हो जाएगी। उसके अलावा एंट्रेंस गेट दिया गया है। शुरुआत में आपने देखा होगा कि काफ़ी बढ़िया एंट्रेंस गेट इस प्रोजेक्ट को दिया गया है और काफ़ी ग्रैंड लग रहा है वो, जहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी गार्ड भी आपको देखने मिलेगा। उसके अलावा एंट्रेंस पे आपको रेस्टोरेंट भी यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनका प्रोजेक्ट है उनका हिंजवड़ी में काफ़ी बड़ा मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है, उसके वजह से उन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट का भी प्लान किया है, जिसका बेनिफिट आपको रिसोर्ट फैसिलिटी में भी होने वाला है। तो रिसोर्ट फैसिलिटी में आपका क्या बेनिफिट होना है वो उसकी बात हम आगे करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट भी आपको मिल रहा है। तो आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट की जो बाकी डिटेल जानकारी है वो समझ में आई होगी। लास्ट में अभी सिर्फ इस प्रोजेक्ट की जो यूएसपी उसको समझते हैं और आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से रिटर्न ले सकते हो, या जो आपका पैसा आप इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हो तो वो कितने जल्दी स्पीड में ग्रोथ करेगा उसकी शॉर्ट में बात करते हैं। तो साथियों, आखिर में हम इस प्रोजेक्ट की यूएसपी की बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप इस प्रोजेक्ट में करोगे वो कितने साल में वो फिर से रिटर्न होगा आपको।
तो सबसे बड़ा जो यूएसपी इस प्रोजेक्ट का, तो वो है इस प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल 110 एकड़ का लैंड पार्सल है। मीन्स 110 एकड़ की ये गेटेड कम्युनिटी है जो कि फुल्ली लग्जरियस और डेवलप सोसाइटी है। तो ये बहुत बड़ा यूएसपी है। दूसरा यूएसपी है, पूरे प्लॉट से आपको वाटर व्यू मिलता है। तो वाटर व्यू प्लॉट अगर आप देख रहे हो सिटी से नज़दीक, खास करके हिंजवड़ी फेज 3 से सिर्फ 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे, मैक्सिमम 30 मिनट के डिस्टेंस पे तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो, 20 मिनट लगता है। तो वो एक बहुत बड़ा यूएसपी कि आईटी पार्क से काफ़ी नज़दीक ये प्रोजेक्ट है। तीसरा यूएसपी है जो मेट्रो ऑलमोस्ट बन चुका है, 6 महीने में स्टार्ट होने वाला है। तो जो मेट्रो स्टेशन है हिंजवड़ी फेज 3 का मेट्रो स्टेशन है, वो भी 20 या 30 मिनट के डिस्टेंस पे यहाँ पे है। तो वो एक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। और अभी जो मैं यूएसपी बताने वाला हूँ, जो मैंने पूरे प्रोजेक्ट में नहीं बताई, वही सबसे बड़ा यूएसपी है। वो मीन्स यहाँ पे रिसोर्ट फैसिलिटी भी मिल रही है। रिसोर्ट का प्लान भी बिल्डर की ओर से किया गया है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि लैंड के अलावा आप आपके प्लॉट में यहाँ पे नेचर केबिन लगा सकते हो, जिसका पर केबिन का प्राइस यहाँ पे 8 लाख रुपए रखा गया है। अगर आप 3 केबिन यहाँ पे लगाते हो तो ऑलमोस्ट 75 लाख रुपीज़ तक आपका इन्वेस्टमेंट होता है, बेसिक इन्वेस्टमेंट। और उस पे जो रिटर्न आपको साल का यहाँ पे मिल रहा है, तो वो अप टू 12% तक आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने का जो कमिटमेंट है वो बिल्डर की ओर से किया जा रहा है। उतना रिटर्न आप कम से कम मिलेगा यहाँ पे। अगर उसका कैलकुलेशन करते हो नेचुरल एप्रिसिएशन प्लॉट का और रिटर्न का, तो आने वाले 5 सालों में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे लगाया है वो पूरा यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट जो आपका प्लॉट है वो भी आपका बन जाएगा। तो 5 साल में आप यहाँ पे यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका रिटर्न ले सकते हो। और काफ़ी बढ़िया नेचर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिटर्न वाला, नेचर केबिन वाला, ये डीप में समझने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल्स कर सकते हो, या फिर डेवलपर के जो बालेवाड़ी मेट्रो स्टेशन के पास जो ऑफिस है वहाँ पर आकर भी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका रियल असेट क्रिएट होगा। जनरली क्या होता है, सेकंड होम जब भी आप लेते हो तो उस पे कुछ एक्टिविटीज़ ना करने की वजह से आपको मेंटेनेंस तो देना पड़ता है, लेकिन वो लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो वो आप पे कोई लायबिलिटी नहीं बनेगा, वो रियल असेट आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको इस प्रोजेक्ट में मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी समझ में आई होगी। भाई मजा आया। आपको अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी समझ में आई होगी और हमारा ये प्रयास भी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए। और ये जो सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए, जिसका पहला एपिसोड अभी हमने आपके लिए शूट किया है, जो आप देख रहे हो, तो आने वाले जो 9 वीडियो है, 9 प्रोजेक्ट के वीडियो, तो उसको भी आप बिल्कुल देखिए, एंजॉय कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।